हेलो फ्रेंड, मैं नेम अंजलि। वेलकम टू एवियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो हमें पता ही है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 सब यूनिट के बने होते हैं। जैसे कि यूकैरियोटिक जो होता है उसके 2 सब यूनिट होते हैं, और 70S राइबोसोम्स होते हैं उसके भी 2 सब यूनिट होते हैं, और 80S राइबोसोम्स जो होते हैं जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। जैसे कि 70S राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, उसके भी 2 सब यूनिट होते हैं। एंड 80S जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, वो भी उसके भी 2 सब यूनिट होते हैं। तो ये 2 सब यूनिट इसके होते हैं। तो एक स्मॉल सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है। ये दोनों सब यूनिट जो होते हैं और RNA mRNA ये फ्री फॉर्म में सेल्स में इधर उधर घूमते हैं। घूमने के बाद जैसे मतलब घूमते हैं, उसके बाद जब इनको प्रोटीन बनाना होता है तभी क्या करते हैं, एक जो mRNA जो है मैसेंजर RNA, इस पर ये स्मॉल सब यूनिट आके बाइंड कर जाती है, जुड़ जाती है। उसके बाद लार्जर सब यूनिट आके इस पर जुड़ती है, बाइंड करती है। तो ये कब एक दूसरे से मतलब स्मॉल सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट आके बाइंड करेंगे mRNA के ऊपर, जब फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा सेल्स में तब। आइए, फेवरेबल इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करवाता है? मैग्नीशियम आयन। अगर मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है तो इन दोनों की बाइंडिंग होगी, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट की बाइंडिंग mRNA के ऊपर होगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इनकी बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है। और देखिए, लार्जर सब यूनिट जो होती है उसकी 3 साइड्स होते हैं। कौन कौन से? अमीनो एसिड साइड जिसे एक्सेप्टर साइड भी कहते हैं, पेप्टाइड साइड इसको डिनोट किया जाता है P से, एक्सिट साइड इसे डिनोट किया जाता है E से, एमाइन एसाइल साइड जो एक्सेप्टर साइड है उसे डिनोट किया जाता है A से। ठीक है। इसकी 3 साइड होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। उसके बाद जो mRNA है उस पर mRNA के ऊपर कोडोन होता है। ठीक है, mRNA के ऊपर कोडोन होता है और ये ट्रिपलेट कंडीशन में होता है। ठीक है। और जो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोडेड रहता है। किसके लिए? एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोडेड रहेगा। एग्जाम्पल AUG, ये जो होता है ये ट्रिपलेट कंडीशन में होता है और ये क्या करता है, इस पे कोडोन प्रेजेंट रहता है। और ये जो ट्रांसफ़र RNA होता है ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को लेकर आता है और यहाँ पर जो P साइड पर आके इसकी बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है। tRNA जो होता है वो स्टार्टिंग कोडोन, जो AUG होता है इसको स्टार्टिंग कोडोन भी कहते हैं। स्टार्टिंग कोडोन को रीड करता है और पता लगाता है कि इस कोडोन को, जो ये AUG है, इस कोडोन को किस स्पेसिफिक अमीनो एसिड की ज़रूरत है। उसी अमीनो एसिड को क्या करेगा, सेल्स से ले आएगा, सेल में से ले आएगा, सेल साइटोप्लाज्म से लेकर आएगा, सेल्स के जो सेल में जो साइटोप्लाज्म होते वहाँ से लेकर आएगा और उसी को P साइड पे लाके बाइंड करवाएगा। ठीक है। उसके बाद और AUG होता है वो मैथोनिन के लिए ही कोऑर्डिनेट रहता है। उसके बाद P साइड पे जब इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, बाइंडिंग होने के बाद फिर दूसरा जो ट्रांसफ़र RNA जो रहेगा tRNA, वो भी जाएगा दूसरे अमीनो एसिड को ले आएगा, उसकी बाइंडिंग होगी A साइड पर। A साइड पे बाइंडिंग होने के बाद फर्स्ट वाला P साइड पे, सेकेंड वाला A साइड पे। बाइंडिंग होने के बाद जो P वाला जो होता है, P साइड पे जो होता है वो क्या करेगा, अपना अमीनो एसिड सेकेंड वाले अमीनो एसिड को दे देगा, ट्रांसफ़र RNA को दे देगा। ठीक है, इसको दे देगा और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। जो P वाला है वो E साइड आ जाएगा और A वाले जो A साइड पर है वो P साइड पर आ जाएगा। कब आएगा? जब टेम्पलेट थोड़ा सा स्लाइड कर जाएगा। स्लाइड में जब थोड़ा सा वो खसक जाएगा तब ये क्या होगा, यहाँ पर A वाला जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, P की साइड पर आ जाएगा। ये वाला P की साइड पर आ जाएगा और P वाला E साइड पर आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र RNA। उसके बाद जो E साइड पर है, एग्जिट साइड है, तो यहाँ से ट्रांसफ़र RNA क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये इसको देता रहेगा और इसको देकर और यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे न्यू कॉर्डन A साइड, फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र RNA दूसरा आएगा अमीनो एसिड को लेकर, यहाँ पर बाइंड करवाएगा, फिर ये इधर आएगा और पेप्टाइड बॉन्ड फिर इसको दे देगा। ठीक है। देने के बाद
एग्जिट होगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी। उसके बाद ये कब होगा, ये होता कब होता है, जब ये mRNA के ऊपर जो कोडोन रहेगा वो थोड़ा सा स्लाइड कर जाएगा, ठीक है, थोड़ा जब खसक मतलब ये खसक जाता है, उसके बाद तब ये प्रोसेस होती है, मतलब ये रीडिंग होती है ना, स्टार्टेड कोडोन जो होता है वो ई साइड पर आ जाएगा, ये रीडिंग यहाँ पर चलती रहती है, ठीक है। और उसके बाद ये जब टेम्पलेट्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये फ्री फॉर्म में आ जाता है और यहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए निकलते जाएगा। अब जब प्रोटीन बन जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो प्रोटीन होती है वो सेल्स ले लेती है, और ये फिर ये दोनों सब यूनिट जो राइबोसोम की 2 सब यूनिट जो होती है वो फ्री फॉर्म में हो जाती है सेल्स में, साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में हो जाती है साइटोप्लाज्म में, और जो टेम्पलेट होता है वो भी फ्री हो जाता है। उसके बाद जब इनको फिर बनाना होता है प्रोटीन, तो उसके बाद दोनों सब यूनिट फिर आके टेम्पलेट से जुड़ जाती हैं, बाइंड कर जाती हैं। उसके बाद फिर इसी प्रोसेस के द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है मैथोनिन के लिए कोऑर्डिनेट रहता है, और वो कहाँ पर बाइंड करवाएगा, पी साइट पर आके बाइंड करवाएगा। फिर सेकंड अमीनो जो ट्रांसफ़र आरएनए सेकंड अमीनो एसिड को लेकर आएगा, वो बाइंड करवाता है ए साइड पर। फिर जो पी साइड पर जो अमीनो एसिड है वो क्या करेगा, ए वाले को दे देगा, ए साइड को दे देगा, और उसके बाद ये थोड़ा सा स्लाइड कर जाएगा, mRNA जो टेम्पलेट है वो थोड़ा सा स्लाइड कर जाएगा, और पी वाला ई वाले पर आ जाएगा, ई वाला पी पर आ जाएगा, ठीक है। AUG जो होता है वो इस पर आ जाएगा, ई साइड आ जाएगा, और CG इस पर आ जाएगा, पी साइड पर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर फिर न्यू ट्रांसफ़र आरएनए का जगह खाली हो जाता है। फिर यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड को लेकर आता है ट्रांसफ़र आरएनए साइटोप्लाज्म से, उसके बाद लेकर आता है और यहाँ से ये निकलते जाता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे होता है। फिर दोनों सब यूनिट क्या करती हैं, फ्री हो जाती हैं, ऐसे इधर उधर घूमने लगती हैं। फिर जब जो टेम्पलेट है वो भी फ्री फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद फिर जब इनको प्रोटीन बनाना होता है, फिर इसी फॉर्म में आकर जुड़ जाती हैं। अब पॉलीसोम्स देख लेते हैं, पॉलीराइबोसोम्स। ये पॉलीराइबोसोम्स कैसे बनाती हैं, देखिए, जो दोनों सब यूनिट होती हैं एक कब बाइंड करें, जब फेवरेबल इन्वायरमेंट होती है सेल्स में, मैंने बताया है जब फेवरेबल इन्वायरमेंट होगी सेल्स में तब ये 2 सब यूनिट आके बाइंड करती हैं। और फेवरेबल इन्वायरमेंट कब होती है, जब मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है, तब इन दोनों की बाइंडिंग होती है, आई डायमर फॉर्म करती है। एटीएस किसका होता है, यूकैरियोटिक का होता है, ठीक है। एटीएस राइबोसोम किसका होता है, यूकैरियोटिक का होता है। आइए फिर पॉलीराइबोसोम्स बनाती हैं जब टेम्पलेट पर ग्रुप के फॉर्म में जुड़ती हैं, ठीक है, पॉलीराइबोसोम्स बनाती हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये इसका डायग्राम है।